आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज जो है हम बच्चों आज सेशन शुरुआत करेंगे हम। जो कि बोर्ड का एग्जाम आप लोगों के करीब है, तो हम 10th का इंग्लिश का पेपर आज समझाएंगे। बच्चे इंग्लिश में जो है सही क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता उन लोगों को क्या करना है क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये 10th का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, 2023 का है। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें जो है दिए जाते हैं। 70 नंबर का है यह। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में यह क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर। ठीक है, तो पहले पार्ट में ए वाले में आपको मल्टीपल चॉइस जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको आपको मार्कशीट पे जो है भरना है, और पार्ट बी में आप कॉपी पर लिखना है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए में भले आपको पैसेज दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं और इसके आंसर भी दिए हैं। तो इसको करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद इसमें मिलाएंगे। जो चीज इसमें से ऑप्शन में आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है आपको मार्कशीट पर करना है। ठीक है, इसमें जो सही रहेगा ये लिखना नहीं है, बस सी वाला अगर मान लीजिए सही है तो सी वाला उस पर पहले का गोलियां देंगे, गोला कर देंगे उस पर। ठीक है, मार्कशीट। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से आंसर ढूंढेंगे, जो सही रहेगा वो मार्कशीट पर उसको करेक्ट कर देंगे। तो 20 क्वेश्चन तक आप जो है इस तरह से जाएंगे। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन तक? देखिए 8 हुआ। फिर देखिए फिर पैसेज दिया है, नीचे क्वेश्चन दिया है, इसमें 60 को आपको लिखना है। आपका आंसर भी दिया हुआ है, आप सिर्फ जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इस पैसेज को जब पढ़ेंगे, देखिए द टाउन वाज, अब टाउन करा वाज फ्रॉम विलेज, वैलीस विलेज, घाटी के गांव से कितना कितना दूर था। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना मील दूर है। ठीक है, जब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मील दूर है। तो इसमें से आप जो आंसर सही रहेगा आप उसमें जो है आप कर देंगे। 10 क्वेश्चन, 11, 12, देखिए सब इसमें से मिलेगा आपको। ठीक है, पैसेज में से। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आइए 14वां क्वेश्चन। फिर देखिए आपको यहाँ पर रीड करना है इसको, फिर इसमें से आंसर को छाटना है। ये पोएट्री का दिया हुआ है। ठीक है, पोएट्री का दिया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए पोएट्री का दिया है, और 14-15 क्वेश्चन जो है इससे करने हैं। फिर देखिए 16 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ से करने हैं। आपका यहाँ तक समझ लीजिए 20 क्वेश्चन तक आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20 तक। ठीक है, पार्ट बी में जब आप चलेंगे तो यह रीडिंग वाला चैप्टर का है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आपको फिर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से छाट कर लिखना है आपको। ठीक है, अब आपको कॉपी पर लिखना है यहाँ से क्वेश्चन एक जो है। ठीक है ना, जो पार्ट बी वाला क्वेश्चन अब यहाँ से आएगा आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ेंगे और उसमें से आंसर को छाट कर जो है लिखना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक ये आपका। फिर इसके बाद राइटिंग है। राइटिंग में आपको जो है या लेटर दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है। या तो लेटर करें या तो एप्लीकेशन करें। ठीक है, इसमें से दोनों में से एक करना है। फिर आपको जो है यह रिपब्लिक डे या जो है आर्टिकल आपको दिया है 60 से 80 वर्ड तक लिखना है। ठीक है, अर्थात एसे की तरह होता है, यह एसे लिखना है, समझ लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल आपके जो है बुक में या उसमें विद्या गाइड में या जो भी हो उसमें दिया होगा आपको। ठीक है, उसमें से आप जो है कर लेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल दिया है, अथवा में आर्टिकल दिया है, और ये जो है आपका यह इस पर रिपब्लिक डे पर जो है ऐसे लिखने के लिए दिया है। ठीक है, फिर ग्रामर का आपका आ गया। ग्रामर में आपको जो है डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच इसको बदलना है। ठीक है, फिर इसके बाद पैसिव वॉइस आपका दिया है, पंक्चुएट दिया है। पंक्चुएट बहुत आसान होता है, इसको डायरेक्ट रूप में लिखा जाता है अक्सर। जो वर्ड जो है छोटे होते हैं उनको बड़े में लिख देना है। नाम अगर किसी का छोटा में तो बड़ा में लिख देंगे। इन्वर्टेड काम है, देखिए द टीचर, पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। ठीक है, फिर डू कैपिटल में जाएगा, नॉट प्लग द फ्लावर्स, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। तो अक्सर डायरेक्ट फॉर्म में जो है इसको लिखा जाता है, समझ में आया। फिर आपका ट्रांसलेशन दिया है, इसको जो है इंग्लिश में बदलना है, हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है इसको। ठीक है, फिर आपका देखिए दिया है 3, 3, 6 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से आपको करना है। ठीक है, देखिए यह अथवा में भी इसको करना है, या तो इसको दोनों में से एक अथवा में करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे अथवा वाला, अगर आप कर रहे हैं तो आर करके लिखेंगे, 5वां का आर वाला, बी का और, अगर ए वाला हमको आर करना है तो ए का आर करके तब लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जो है 6वां जो है बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग वाला आया है आपका, प्रोस से आया है। ठीक है, प्रोस से यह क्वेश्चन है, दोनों छोटे और बड़े वाले। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है। ठीक है, या अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चन देता था
और 4 लाइन कविता देती थी और अथवा में सेंट्रल आइडिया देता था, लेकिन अब अलग हो गया, सेंट्रल आइडिया अलग हो गया। देखिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पर आ गया, इसका नंबर आपको 3 नंबर अलग से अब मिलेगा, ठीक है। नहीं तो पहले यह और पोएम एक में देता था, ठीक है, समझ में आया। तो आपको जो है क्वेश्चन एक दिया है, अथवा में जो है एक 4 लाइन कविता लिखनी है, ठीक है। तो वह कविता लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वही लिखना है, ठीक है। तो आप कम से कम 2 जो है पोएम याद कर लेंगे इसका, ठीक है। 2 पोएम आप याद कर लेंगे तो आपका जो है, मान लीजिए एक आ गया तो एक आराम से लिख देंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया देखिए 3 ठो दिया है, तीनों आप तैयार कर लेंगे तो इसमें कोई ना कोई जरूर आपका गैस कर जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री का देखिए क्वेश्चन दिया है, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो सभी मिला जुला के अगर इंग्लिश में आप जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर तैयार कर ले रहे हैं अप्रोच का और सप्लीमेंट्री का, तो आपको अच्छा पेपर हो जाएगा। कम से कम आप जो है 100 में 100 मतलब 70 क्वेश्चन है तो 70 पूरा करके आ सकते हैं इंग्लिश का पेपर, ठीक है। मेरी गारंटी है कि 70 नंबर पूरा कर सकते हैं आप। लेकिन आप जो है क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेंगे अगर अप्रोच का और सप्लीमेंट्री का, और बाकी सब क्वेश्चन जो है आंसर इसी में है आपका, ठीक है। समझ में? तो थैंक्स बच्चों, इस तरह से जो है पेपर तैयार कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। आपका 100% जो है पेपर अच्छा ही होगा।